तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होना अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब बता दिया है कि ये सर्वाइवर है और एकदम एक दूसरे से फैलता है, तो सबको मतलब बच्चों बच्चों को तक अब तो ये पाठ हो चुका है कि हमें सोशल डिस्टेंस जो है, जो शारीरिक दूरी है वो बनाए रखना चाहिए। तो इसके ऊपर में गौर करना चाहिए, केवल पढ़ने से और ध्यान रखने से कुछ नहीं होता है। तो अभी देखा जाता है कि फिर भी कई बार जो है, खास करके जो मैंने अनुभव किया है, सुबह के समय में जैसे सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं सब लोग, तो वो रहता ही है, तो सब लोग थैला लेकर के एकदम ऐसे पास पास खड़े रहते हैं और उस समय में सबको जल्दी है, तो वो ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सुबह के समय जब हम सब जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, तो उस समय भी इस बात को नहीं भूलना है, इसको सीरियसली लेना है, हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें थोड़ा दूरी बनाए हुए अपने काम, अगर हम नियमित काम, दैनिक जो काम होते हैं उनको भी अगर हमने इसी तरह से दूरी बनाकर रख करके अगर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा तादाद में जो संख्या बढ़ती हुई आज दिखाई दे रही है, 4-5 हज़ार के ऊपर आंकड़ा गया था नागपुर में, तो इतना नहीं बढ़ सकता था। बढ़ा ही कैसे, जब इतनी सावधानियां बरती जा रही हैं तो कैसे बढ़ा है ये, इस पर भी गौर होना चाहिए। और जो लोग मतलब इससे संक्रमित हो चुके हैं, उनको जो पहले वो लोग क्वारंटाइन हो जाते थे, अपने आप का भी ध्यान रखते थे काफ़ी, तो ऐसे खुद के बारे में खुद सजग रह करके हम दूसरे हमसे परेशान न हो, इस बात का भी एक अच्छे नागरिक के नाते इस बात को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है, थोड़ा भी अगर अस्वस्थता नज़र आती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बाहर ना जाएं या भीड़ में आपस में ना रहें। ये अपना नागरिक कर्तव्य हो जाता है। और जो सरकार का जो अभी का कदम है वो तो बहुत अच्छा है कि जो उन्होंने अभी नया कदम उठाया, वैक्सीनेशन। मतलब यहाँ तक देखा गया है कि घर घर जाकर के भी सभी लोग आपने वैक्सीन लगाया है कि नहीं है, आपका क्या नाम है, एक घर पे जाकर के वो बराबर सबका नोटिफाई कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अब तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गई है और सभी लोग ले रहे हैं, और विशेष करके महाविद्यालयों में भी सब जा कर के काम हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों का भी अच्छा होना जरूरी है, साथ ही विद्यार्थियों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो क्या है कि शो मस्ट गो ऑन, जो कहते हैं कि काम रुक तो नहीं सकता है। लॉकडाउन हो गया है, लेकिन क्या होता है कि लॉकडाउन के कारण जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो पड़ी है सामान्य वर्ग, रोज के जो भाजी वाले हैं, रोज के जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर में ये आपदा आ गई है कि अब उनकी दिन रात की जो कमाई थी वो नहीं हो पाती है। तो अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो फिर तो ये बड़ी स्थितियां बिगड़ जाएंगी और सबसे ज़्यादा उनकी होगी खराब हालत। इसलिए चीज़ें हो, शुरू रहें। और जो कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान की तो बात बहुत अलग है, लेकिन सबसे बेसिक जो नीड है पानी, रोटी तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों को सावधानी रख करके अच्छा फ्रेश सब्जी रहे, बढ़िया धोई हुई रहे। मतलब मैं कहती हूँ कि वहाँ से भी शुरुआत होनी चाहिए। कई बार हमारी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो होना चाहिए कि वहाँ पर भी अच्छे, वैसे मैंने देखा है अभी कि सब्जियों को भी वो लोग काफ़ी अच्छे से धो करके और बढ़िया उसमें पॉलिथीन में रख देते हैं और धीरे धीरे दूर दूर रख करके उन्हें किया जा रहा है। सफाई से ही काम हो रहा है और काफ़ी बड़े मार्केट तो है ही उसमें, रिलायंस फ्रेश वाले हैं, दूसरे जो आती हैं सब्जियाँ अच्छे तरीके से बेची जा रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी सभी लोग अपने अपने स्तर पर भी काफ़ी इस चीज़ के लिए सजग हो चुके हैं कि कोरोना भागना ही चाहिए। कोरोना से हमें लड़ाई की जंग हमें जीतनी ही है, और इस जंग जीतने के लिए हमें अपने आप में सजग और जो सरकार की नियमावली है उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हो रही है। तो शासन के लिए मैं कहूँगी कि शक्ति से तो बात होती है, पर मुझे लगता है कि इसके रूट्स जो है, इसकी जड़ें जो है वो ढूंढनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो बोलते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रहीमन मूल ही सींचिए जाके सब उपजाए, कि इसके उपजने का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमें वो शोध लेना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों का तो पालन हो गया, पर ऐसी कोई एक अन्य शोध करना चाहिए कि जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। तो जैसे कि आरोग्य सेतु वगैरह भी जब इसने बनाया हुआ है,
तो मुझे लग रहा है कि उसका भी पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई एक संक्रमित व्यक्ति बीच 10 अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों के बीच में चला जाता है तो निश्चय ही तो ये भी किस तरह से इसे पकड़ा जाए कि ये व्यक्ति संक्रमित है और इसे नहीं जाना चाहिए, या उसको भी अवेयरनेस के लिए उसको भी बोला जाए। तो प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एकदम से जो दुगना तिगुना वृद्धि हो जाती है इस कोरोना संक्रमित की, तो ये क्यों हो जाती है, तो इसका एक कोई मूल कारण और जानने की कोशिश करना चाहिए कि अब तक के हमारे सूत्रों के द्वारा भी कौन सा नया सूत्र लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी तरफ से मैं प्रशासन के लिए भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी वर्ग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस और शैक्षणिक और बाकी सभी लोग हैं इसमें। मैं कहूँ कि एक बड़े स्तर पर नहीं, छोटा छोटा जो साफ सफाई वाला कर्मचारी, हम सुबह 4 बजे देखते हैं कि बड़ा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो हर जगह अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे। और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा कि आसपास में जो ये रोड के किनारे, और मैं देखती हूँ कि वो पिक कर दें, तो वो नहीं करना चाहिए, दंडित तो होना चाहिए। मैं तो कहूँ सीधा कैमरा में कैद कर लो, कौन कर रहा है सड़क पर ऐसा काम, उसका फोटो भेज दो, अगले वाला आरटीओ वाले को बोलूंगे अगले जो चौक आ रहा है ना, वहाँ इस गाड़ी का ये नंबर है, इसने गाड़ी में से ऐसा करके बात होगा, उसको पकड़ो, जेल में डालो चाहिए। क्योंकि क्या होगा, लोग मान ही नहीं रहे हैं ना, उनको लग रहा है सामने तुम तो ऐसा करके चलोगा, बाकी जो रोड है वो खराब हो रही है और उस रोड पर से कितने लोगों के गुजरेंगे, तो इस चीज को भी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो सक्रिय भूमिका भी हमें बहुत ज्यादा निभानी पड़ेगी एक नागरिक को भी, ताकि प्रशासन के मतलब कानों तक ये बात पहुंच सकेगी और सभी लोग स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे रहें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसी मैं कामना सारे डॉक्टर वासियों के लिए